हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग 3.0। तो आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे केमिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेसीईसी, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अवगाद्रो नंबर रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम ऑफ आइटम्स, 22.4 लीटर गैस एटॉमिक मास। तो अवगाद्रो नंबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। सेकेंड हम देखेंगे मोल इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए द अमाउंट कंटेनिंग 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, बी 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, सी 1 आइटम्स, डी 1 मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे हम द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस ईच कितना होता है? 6, 7, 8 और 9। तो 7। नेक्स्ट देखेंगे विच गैस लॉ सो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कौन सा रिलेशनशिप शो करता है? तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, डाल्टन लॉ। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑप्शन ए जूल, बी कैलोरी, अर्ग, ईवी। तो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। When temperature increases, solubility of gases in liquid increases, decreases, remain same, become 0। तो क्या हो जाएगा? decreases। नेक्स्ट देखेंगे द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम इन सॉल्वेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, मोल ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। 8 नंबर देखेंगे इफ pH इज इक्वल टू 3 देन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 इंटू 10⁻³ मीटर। 9 नंबर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो इवापोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन। तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग इज अ एक्सोथर्मिक। 10 नंबर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू वेपर इज नॉन एज इवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंसंडेशन, कंडेंसेशन, फ्यूजन। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है? तो 11। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। तो 3 होगा क्योंकि अगर द गैसेस यूज्ड इन बैलून, बैलून में कौन सी गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस होते हैं। विच मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर? तो कौन सा? मरकरी। विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट? तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन। फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का क्या फार्मूला है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ग्रीन विट्रॉल्स इज कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, आयरन सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। तो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट इंटू 7H2O। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विच एसिड फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तब तक के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक क्लास 11th में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिंक ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस और स्टेट चेंजेस। तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, तो नाइट्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो नियोन, नियोन इज अ नोबल गैसेस। नेक्स्ट देखेंगे, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। नेक्स्ट देखेंगे, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम और जिंक। तो क्या, आयरन इज इंपॉर्टेंट और एसेंशियल। विच कंपाउंड इज नॉन एज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। चलिए आगे देखते हैं, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सी OH रिप्रेजेंट्स, क्या है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। मीथेन इज एल्सो नाउन एज मार्स गैस, नेचुरल गैस, कोयल गैस, बायोगैस। तो मार्स गैस, एनसीईआरटी का लाइनिंग है। विच इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन ऑफ एल्कीन्स रिच, तो इथीन, मीथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, इथीन। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इथेनॉल, बेंजीन, मीथेन, इथेन। तो क्या हो जाएगा आंसर, बेंजीन। कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे, यूपेक नेम ऑफ CH3OH, तो वन कार्बन के लिए मैथ और OH हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो मिथेनॉल। क्या हो जाएगा आंसर, मिथेनॉल। नेक्स्ट देखेंगे, द सिंपलेस्ट कीटोन इज, सिंपलेस्ट कीटोन कौन है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो एसीटोन इज अ सिंपलेस्ट कीटोन, एसीटोन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। सोप इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फैट विथ एसिड, बेस, अल्कोहल और साल्ट। तो बेस। नेक्स्ट देखेंगे, डी नेचुरल अल्कोहल इज प्योर इथेनॉल्स, इथेनॉल मिक्सड विथ मिथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो कौन हो जाएगा, इथेनॉल मिक्सड विथ मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री से 36 नंबर, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, एक्स रेज। तो जो ओजोन होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट करता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और आयरन। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट के कारण जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। एसिड रेन इज काउज्ड बाय, क्यों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH4 एंड NH3, H2 एंड NO2। तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है ह्यूमन का, तो 7.4। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एब्जॉर्प्शन, एडॉप्शन। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इंक्रीज। विच कंपाउंड्स इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, तो फिनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन। तो फिनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेटल इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। तो किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। नेक्स्ट नंबर 44, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर्स, मीन्स सिरका। तो इसमें एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो ये सभी क्वेश्चन BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए 45 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन। तो क्या हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल।
नेक्स्ट देखेंगे विच गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एमोनिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। TNT स्टैंड फॉर ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ट्राई हाइड्रोट्यूलिन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोमीथेन, तो क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। विच इज नाउन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O सॉरी क्या होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और हीलियम, तो कौन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।